श्री राधे। ब्रजमंडल के गोवर्धन तीर्थ का द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत मान बढ़ाया था। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। श्री कृष्ण ने अपने मन से यहाँ पर पतित पावनी मानसी गंगा को उत्पन्न किया था। राधा कुंड में राधा श्याम कुंड का अनूठा संगम है। कुसुम वन सरोवर, गोविंद कुंड आदि यहाँ पर कई धार्मिक स्थल हैं। भक्तजन इन्हीं सभी का दर्शन करते हैं और मनाते हैं मुंडिया मेला। मुंडिया मेला बहुत ही बड़ा मेला माना जाता है। श्री गिरिराज धाम गोवर्धन में जग प्रसिद्ध 468 साल पुराना मुंडिया मेला शुक्रवार 4 जुलाई को आरंभ हुआ, जिसकी अद्भुत छटा श्रद्धा और भक्ति के साथ देखते ही बनती है। 11 जुलाई तक चलेगा मुंडिया मेला और 10 जुलाई को मनाई जाएगी मुंडिया पूर्णिमा। श्रद्धालुओं ने 21 किलोमीटर की परिक्रमा दान घाटी पर दूध चढ़ाकर शुरू की। तेज धूप ने भी रास्ता रोका तो कदम बढ़ते रहे। अटूट विश्वास और श्रद्धा से भरे मन बादलों की छाया मिलते ही प्रभु की प्रसन्नता और अपने आनंद का अनुभव कराने लगे। पूर्णिमा से ठीक एक दिन पहले मुंडिया संत सिर मुंडवाते हैं, अपने गुरु को याद करते हैं। उसके बाद ढोल नगाड़े बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा निकालते हैं और गिरिराज पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। लेकिन ये सब क्यों होता है? इससे जुड़ा है एक इतिहास। मेले का इतिहास है चैतन्य महाप्रभु के शिष्य सनातन गोस्वामी से जुड़ा हुआ। वह नित्य गिरिराज परिक्रमा करते थे। 468 साल पहले आषाढ़ पूर्णिमा यानी कि 1615 ईस्वी में वे ब्रह्मलीन हो गए। शिष्यों ने सिर मुंडवाकर पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर धारण करके उन्हें गोवर्धन की परिक्रमा करवाई। तभी से इसका नाम पड़ा मुंडिया पूर्णिमा। फिर धीरे धीरे भक्तजन आने लगे, मेला लगने लगा। इसी दिन सभी परिक्रमा करने लगे। मान्यता ये बन गई कि इस दिन परिक्रमा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आखिर में मोक्ष यानी बैकुंठ प्राप्त होता है। गोवर्धन पर्वत यानी गिरिराज महाराज कृष्ण का ही स्वरूप है। इंद्र के कोप से बचाने के लिए उन्होंने इसे अपनी उंगली पर धारण किया था, तो इसकी परिक्रमा एकादशी पर भक्त खास तौर पर करते ही हैं। इस मुंडिया मेले को लेकर सरकार की तरफ से भी बहुत तकड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए 3000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। पूरा मेला परिसर 21 जोन और 62 सेक्टरों में बांटा गया है। पुलिस के साथ SDRF भी होगी। 9 अपर पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में 21 पुलिस उपाध्यक्ष, 70 निरीक्षक, 450 उप निरीक्षक, 48 महिला उप निरीक्षक, 1565 हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल होंगे। 400 होमगार्ड, 3 यातायात निरीक्षक, 43 यातायात उप निरीक्षक, 139 यातायात हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल इस व्यवस्था को संभालेंगे। 2 कंपनी PSC, 2 प्लाटून PSC फ्लड, 1 कंपनी RPF, 1 टीम SDRF भी लगाई गई है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। सभी सुरक्षा बलों को निर्देश दिए गए हैं। रेलवे जंक्शनों पर भी भीड़ है, उसके लिए भी कुल 5 नई मेला स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं। झांसी से भी 3 ट्रेन चलाई गई हैं। प्लास्टिक को बैन किया गया है। जो भी वहां पर प्लास्टिक में पानी पिलाते पाए गए उनको भी रोका गया है। इसी के साथ साथ 37 अस्थायी पुलिस चौकी, 54 दोपहिया गिरज मोबाइल, 31 वॉच टावर, 5 इंटीग्रेटेड खोया पाया केंद्र, 6 हेल्प मोबाइल सेंटर, 145 बैरियर, 61 पार्किंग, 183 CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। 1 मेला कंट्रोल रूम, 3 मेला सब कंट्रोल रूम, 595 पुलिस ड्यूटी पॉइंट, 19 फायर फाइटिंग टीम और 3 ड्रोन कैमरे निगरानी के लिए लगाए गए हैं। इसी के साथ साथ जल विभाग, विद्युत विभाग, अग्निशमन विभाग, नगर निगम इन सबको भी एक्टिवेट कर दिया गया है। ये वो मुंडिया मेले से संबंधित जानकारी थी जो हमने आपके सामने प्रस्तुत करी, ताकि यदि आप यहाँ आकर आनंद लेना चाहें मुंडिया मेले का और यात्रा का शुभ फल पाना चाहें तो आप यहाँ पर बिना किसी चिंता के आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपकी अपनी सुरक्षा महत्व देती है, तो आप अपनी सुरक्षा, अपने जान माल की रक्षा को समझते हुए मुंडिया मेले में पधारें। सरकार की तरफ से बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जय जय श्री राधे।